मैं स्क्रीन शेयर करूंगी अपनी। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लग गई होगी। हाँ, सबको दिखाई दे रही है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ। आज हमें डिस्कस करना है बेटा बस। जिस तरह से हमें कहीं पे आना जाना होता है तो हम बस को यूज करते हैं ना, वैसे ही आपके सीपीयू में भी डेटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना हो, या फिर आपके सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराना हो, तो उसके लिए आपकी यूज होती है बस। जस्ट अ मिनट, कोई लेट लतीफ आया है, जरा मैं उसे ऐड कर लूं। प्रीतम प्यारे, फिर से लेट हुए तुम? चलो, डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होना। मालूम है, मैं 8 बजे क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब कर देती हूँ, ठीक है। चलो, बैक टू द टॉपिक। मैंने बस का क्या बताया कि जिस तरह से हमें कहीं पर आने जाने के लिए कोई कम्यूटिंग व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को या किसी कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए बस की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिकली एक केबल होती है, एक तार होती है, बट ये तार देखने में तार कम, आपने अगर देखा हो एक इलास्टिक होता है ना जो कपड़ों में डलता है, मोटे वाला, कुछ कुछ देखने में उतनी मोटी वो लगती है। तो ये जो केबल होती है, ये केबल आपके सीपीयू के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक आपके डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को और कंट्रोल को ट्रांसफर करती है। एक बार प्रॉपर इसकी डिफाइन भी पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक हाईवे through which information are transmitted between the various components। यानी आपके कंप्यूटर के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, राइट। A bus is a path between the component of a computer. Data and instruction travel along this path। यानी इसी को यूज करके डेटा और इंस्ट्रक्शन एक से दूसरे कंपोनेंट पे जाता है। एक और लेट लतीफ आया। जस्ट अ मिनट, अभी ऐड करती हूँ जरा मैं उसे। कौन पापी बच्चा है देखना पड़ेगा। इट इज कुणाल। बेटा अभी आज एक दो दिन तो मैं तुम्हें ऐड कर रही हूँ, उसके बाद लेट आओगे तो मैं तुम्हें क्लास में घुसने नहीं दूंगी। ये देख, कोई ना कोई मेरे हाथ से पिट जाएगा। आकाश, ये डबल गेस्ट भाई साहब, चीफ गेस्ट आकाश जी, कृपया कर थोड़ा टाइम से आया करें। इंटरनेट प्रॉब्लम थी मैम, उस वजह से लेट हो गया। अच्छा, इंटरनेट की वजह से लेट हुआ, चल फिर कोई बात नहीं, ओके। चलो माइक म्यूट करो, मैं वापस अपना पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब जो लेट आए हैं उनकी वजह से एक पॉइंट ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करने के लिए आपकी यूज होती है बस। इस बस को ही यूज करके आपके कंप्यूटर से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रेवल करते हैं। हमारे पास जो ये बस होती है, इस बस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बस का जो पार्ट डेटा को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए यूज होता है, उसे हम कहते हैं डेटा बस। और जिस पार्ट में हम एड्रेस को सेंड करते हैं उसे हम कहते हैं एड्रेस बस। और जिस पार्ट में हम इंस्ट्रक्शंस के सिग्नल सेंड करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा कंट्रोल बस।
यानी हमारी जो बस होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस से क्या मतलब है? डेटा बस से मतलब है जिस पार्ट में आपका डेटा ट्रेवल करता है। एड्रेस बस यानी बस का वो पार्ट जो आपके डेटा या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है, वो पार्ट। और कंट्रोल बस मतलब जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस के सिग्नल सेंड करते हैं, वो पार्ट। इस वाले स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? Say yes or no? नो मैम। नो मैम। Okay. नो मैम, नहीं है। डन। माइक को म्यूट करो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेटा मैम बस की कोई फुल फॉर्म नहीं है? बेटा बस की फुल फॉर्म ही तो बताइए आपको कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर डिवाइसेस। ये इसकी वही तो है, इसकी डिफाइन। अगर तू ये सोचे कि बी का अलग से कुछ मतलब हो, यू का अलग से कुछ मतलब हो, एस से कुछ अलग मतलब हो, वो नहीं है। ये डेटा को ट्रैवल कराते मैम दिया गया बस। ठीक है बच्ची? अब बात करते हैं बेटा कंप्यूटर की मेमोरी की। बेटा आपको अच्छी तरह से मालूम है, मेमोरी जब हम कहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम सिर्फ ओनली मेमोरी की बात कर रहे हैं तो ये बात होती है प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है वो टेम्पररी होती है। टेम्पररी से क्या मतलब होता है? उसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है। As soon as we turn off the system, each and everything stored in the primary memory get erased. जो भी उसमें स्टोर होता है वो सब कुछ उसमें इरेज हो जाता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। जबकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें जो कुछ भी हम सेव कर देते हैं वो परमानेंट होता है। अगर हम सिस्टम को ऑफ भी कर दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसे हम टेम्परेरी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब जरा प्रॉपर डिफाइन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू डिवाइस दैट कैन यूज टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम, यानी जहां पर हमने डेटा और अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। ये मैंने पहले ही कहा, ये टाइप ऑफ मेमोरी पे डिपेंड करता है कि अगर मैंने अपने डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया है तो वो परमानेंट होगा और प्राइमरी मेमोरी में है तो टेम्परेरी कंसिडर होगा। ठीक है? यू कैन स्टोर डेटा ऑन योर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज योर सेकेंडरी मेमोरी दैट यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, सेकेंडरी मेमोरी में आपका डेटा परमानेंट है। जब तक हम खुद से उस डेटा को डिलीट ना करें तब तक वो डेटा इरेज नहीं होता। While data which is being processed is stored in RAM. बेटा ये बात हमेशा याद रखो कि अगर हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो जब तक वो प्रोग्राम आपकी रैम में स्टोर नहीं होगा तब तक उसका एग्जीक्यूशन बिगिन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो और उससे रिलेटेड डेटा किस में स्टोर होता है? रैम में। रैम की फुल फॉर्म होती है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जब तक हम उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेंगे तब तक तो वो रहेगी रैम में। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन ओवर हो जाएगा उसे हटा दिया जाएगा और दूसरे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर लिया जाएगा। क्योंकि जो हमारी रैम है इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, इसका साइज रिस्ट्रिक्टेड होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। आपको मालूम है सेकेंडरी मेमोरी तो हमारे बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन रैम की कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। हालांकि आज की डेट में जितनी रैम आपको मिलती है उतनी रैम कभी उतने साइज की तो कभी हार्ड डिस्क होती थी। इनिशिएटिव डेज में जब आपका कंप्यूटर डेवलप हुआ था उस टाइम पे आपकी 16 GB की तो हार्ड डिस्क होती थी जो हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। आजकल इतनी GB की तो आपको रैम मिल जाती है, बट ये आपकी
परमानेंट मेमोरी नहीं होती, टेम्परेरी मेमोरी होती है, और इसे यूज किया जाता है ताकि जिस डेटा और प्रोग्राम को हमें प्रोसेस करना है वो डेटा और प्रोग्राम इसमें लोड किया जा सके। अब बात करते हैं हाउ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड। बेटा जैसे आपकी बाकी चीजों की मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, वैसे ही मेमोरी की भी मेजरमेंट यूनिट होती है। जस्ट मिनट। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, जिसे हम कहते हैं बेटा बिट। एक सिंगल बिट में हम या तो 0 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या 1। 0 या 1 क्यों स्टोर कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? हमें इट इज अ बाइनरी लैंग्वेज और ये कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड करता है। यस, और बाइनरी लैंग्वेज में आपके पास दो ही वैल्यू है, 0 या 1, तो उनमें से कोई एक सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए आपकी यूज होती है बिट। ठीक है, जब हम सिंगल बिट के 8 बिट के कलेक्शन को ग्रुप करते हैं, 8 बिट के कलेक्शन को ग्रुप करते हैं, तो इट इज नॉन एज बाइट। बेटा याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर में किसी भी सिंगल कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए रिक्वायर होता है 1 बाइट, दैट इज इक्वल टू 8 बिट। अब जब हम इन बाइट्स को ग्रुप करते हैं, कितने बाइट्स को? 1024 बाइट्स को, तो बनता है आपका किलोबाइट। जब 1024 किलोबाइट को ग्रुप करते हैं तो बनता है आपका मेगाबाइट। जब 1024 मेगाबाइट को ग्रुप करते हैं तो बनता है आपका गीगाबाइट, और जब 1024 गीगाबाइट को ग्रुप करते हैं तो बनता है आपका टेराबाइट। ये आपकी कुछ मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स हैं। अब अपने मेन फोकस पे आ जाते हैं हम दोबारा, जहां पे हमने अपनी दो टाइप की मेमोरी डिस्कस करनी है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम फोकस करते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। बेटा आपके प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यानी इसके अंदर जो डेटा हमने स्टोर कर दिया, किसके अंदर? रोम के अंदर, वो परमानेंट है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो हमारी रैम होती है, इट इज द मेन वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। इसके अंदर ही आपका वो डेटा और प्रोग्राम स्टोर होता है जिस पर सीपीयू को काम करना है। The CPU can utilize only those instructions and data that are stored in main memory। मैंने पहले ही ये बात आपको बता चुकी हूँ कि CPU उसी डेटा को एक्सेस कर पाएगा, उसी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर पाएगा जो कि आपका कहाँ पर स्टोर है? CPU। और रोम किस लिए है बेटा? आपका बताया ना, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अब आ जाते हैं इन पर भी सेपरेट। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार बोल चुकी हूँ। वेटिंग रूम फॉर कंप्यूटर सीपीयू, यानी जब तक आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास नहीं जाता है तब तक वो यहीं पर वेट करता है। वर्किंग प्लेस ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा इसका साइज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। अगर जो डेटा उसके अंदर स्टोर हो गया वो परमानेंट आगे हो जाता है, तो नया डेटा तो उसमें स्टोर करने की स्पेस बचेगी ही नहीं। इसीलिए ये क्या करता है, जिस डेटा पे काम करना है उसे रैम में ट्रांसफर किया जाता है। जब काम ओवर हो जाता है तो उसे रैम से वापस मूव कर दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, ताकि उस मेमोरी को दोबारा कोई और प्रोग्राम यूज कर सके। आज इतना लेट कौन आया है भाई? आयुष के साथ नेट प्रॉब्लम चल रही है आई थिंक। ओके, होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा, प्रोसेस डेटा एंड रो डेटा। देखो बेटा, पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज डेटा, कोई बताना चाहेगा? नवनीत? Set of instructions. Data is set of instruction.
गौरांग, Ma'am, data are the characteristic information which are usually numerical that are collected through observation of observation of मेरे रट्टू तोते। रट्टू तोते नहीं मैम, सोच के हाँ, बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सोच के बोल रहा है, चलो ठीक है, माइक को म्यूट करो, मैं बताती हूँ। नवनीत ध्यान से सुनना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को तो बेटा हम प्रोग्राम कहते हैं। डेटा का मतलब क्या है? बेसिकली हम इसे दो टर्म में डिवाइड करते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। एनीथिंग विच वी फीड इन कंप्यूटर इज कंसिडर एज डेटा। चाहे मैं 5 इनपुट कर रही हूँ, चाहे मैं राम इनपुट कर रही हूँ, चाहे मैं दाले इनपुट कर रही हूँ, सब कुछ क्या कहलाएगा? डेटा। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हम फीड करते हैं वो कहलाता है डेटा। बट फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा विच कन्वे सम मीनिंग, और यू कैन से meaningful data is considered as information. Like if I am saying Ram is 5 years old and lives in Delhi, now it communicates some information. लेकिन जब मैं कह रही थी राम 5 दिल्ली, तब इनका कोई इंफॉर्मेशन, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा था, ये मीनिंगफुल नहीं था। तो जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं वो तो कहलाता है डेटा, लेकिन अगर वो डेटा मीनिंगफुल है तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। इस बात को याद रखना, ठीक है? The amount of RAM in a PC has a direct impact on the system's speed. जाहिर सी बात है, अगर हमारी रैम का साइज ज्यादा होगा तो हम ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होगी ही होगी। The more RAM a PC has, the more program instruction and data can be held in memory, which is faster than storage on disk. RAM is measured by capacity in megabyte or gigabyte, and its speed is measured in nanosecond. हम ये नहीं कहते कि ये 1 सेकंड में कितना काम करता है, हम ये कहते हैं कि ये 1 नैनो सेकंड में कितना डेटा एक्सेस करता है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है कि भाई स्पीड को हम कंपेयर करते हैं, तो वो किससे करते हैं? नैनो सेकंड से करते हैं। यहाँ पर रैम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Say yes or no? No ma'am. No ma'am. No ma'am. ओके No, ma'am. ये जो मेरी लड़कियां हैं ये किसी भी बात में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, क्यों बेटा? स्नेह, स्वर्णा, नो मैम। चलो ठीक है बेटा। क्या कहते हैं, मैम। नाम लेना याद नहीं भी रहता है तो आप अपना आपको अपनी प्रेजेंस को दिखाना मत भूला करो। जब मैं पूछती हूँ तो बताया करो, ठीक है ना? पहले ही तुम एक मुट्ठी भरो और वैसे भी छुप जाओगे तो मैं कैसे ढूंढ के निकालूंगी तुम्हें, ठीक है? चलो आगे मूव करते हैं। All software application will have RAM specification listed on their package. जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर लेके आते हो तो उस पर लिखा होता है ना कि इस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हमें इतनी रैम की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। Many application list both a minimum and recommended amount of RAM necessary to run the software. Be cautious about buying software for a system based on minimum requirement, क्योंकि अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद के लेके आते हैं जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी अवेलेबल रैम से कहीं ज्यादा है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज ROM. Read-only memory, as the name suggested, is a special type of memory chip which holds software which can be read but not written to. यानी ये एक ऐसी चिप होती है जिसके अंदर हम वो प्रोग्राम स्टोर करते हैं जो रीड तो हो सके बट वो चेंज ना हो सके। आपके कंप्यूटर में एक बायोस चिप लगी होती है। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, जिसमें आपके कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डिवाइसेस की डिटेल स्टोर होती है, ठीक है? ये आपकी रीड ओनली सॉफ्टवेयर होता है, यानी ये एक बार जब आपका सिस्टम बनता है तब उसमें जब लगती है तब उसमें उस डेटा को स्टोर किया जाता है, बाद में उसे हम चेंज नहीं कर सकते।
Often network card and video card also contain ROM chips. मतलब उन कार्ड्स के अंदर भी अपनी इनबिल्ट ROM chips लगी होती हैं, रीड ओनली मेमोरी लगी होती है। अब दोनों का कंपैरिजन, अगर रैम और रोम का कंपैरिजन की बात आती है तो रैम है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल टर्म का मतलब मैंने पहले ही बताया था, डेटा स्टोर्ड इन रैम विल ऑटोमेटिकली इरेज्ड एज सून एज वी टर्न ऑफ द सिस्टम। ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, इसीलिए वो डेटा क्या कहलाता है, वॉलेटाइल मतलब चेंजेबल। रोम में जो चीज एक बार लिख दी वो परमानेंट हो गई, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब नॉन चेंजेबल। वर्किंग एरिया, रैम का सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रही हूं मैं। वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, ये रैम में ही वो डेटा स्टोर होता है जिस पर आपके सीपीयू को काम करना है, जबकि रोम के अंदर हम वो डेटा स्टोर करते हैं जो कि हमें परमानेंटली रखने हैं। रैम में हम रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रोम में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक ओवर हो रहा है। किसी को प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम ओके, तो मैं सेकेंडरी मेमोरी बिगिन कर रही हूँ। माइक ऑफ। हाँ, storage devices designed to retain data and instruction in a more permanent form is called secondary storage device. It is non-volatile storage media. मैं कंप्यूटर बंद कर दूं तो भी सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो इरेज नहीं होता। Capacity and speed are important consideration when selecting a new storage device for a PC. जब भी हम डिवाइस कोई नया डिस्क वगैरह खरीदते हैं तो हम उसकी क्या देखते हैं, एक तो ये देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है डेटा को स्टोर करने की, और एक स्पीड कितनी है, उसका सीक टाइम क्या है। बेसिकली व्हाट इज द सीक टाइम? सीक टाइम का मतलब है कि जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो डेटा को रीड करने में जो टाइम लगता है डिस्क से, उसे हम कहते हैं सीक टाइम। तो हम ये दो चीजों को ध्यान में रखते हैं कि उसका कैपेसिटी कितनी है और कितनी जल्दी वो डेटा को असेस करता है, उसी के बिहाफ पर हम चूज करते हैं। आजकल जो आप लोगों की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज होते हैं उनमें आता है आपका हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। मैं फ्लॉपी डिस्क का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि फ्लॉपी डिस्क तो बेटा गए जमाने की बात हो गई है, आजकल फ्लॉपी डिस्क को कोई यूज नहीं करता। इवन अगर आप मार्केट में देखने भी जाओगे तो मार्केट में आपको इजीली फ्लॉपी डिस्क मिलेगी भी नहीं। हाँ, ये और बात है कि मैंने फ्लॉपी डिस्क को खूब यूज किया था क्योंकि जिस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी एमसीए की, उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क ही आपका एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता था, पेन ड्राइव वगैरह नहीं होते थे। स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बेटा आपकी दो टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है सेकेंडरी मेमोरी में। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, स्टोर डेटा बाय मैग्नेटाइजिंग पार्टिकल्स ऑन अ डिस्क और टेप, ठीक है। Optical storage device store data as light and dark spots on the disk surface. मतलब वो लाइट की हेल्प से उसके ऊपर डेटा को स्लॉट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में आपके आ जाती है हार्ड डिस्क। कैपेसिटी इज मेमोरी की तो कोई भी यूनिट हो बेटा, उसकी जो मेजरिंग यूनिट्स होती हैं वो गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट इन्हीं में होती है। हार्ड डिस्क नॉर्मली आपके कंप्यूटर के अंदर स्लॉटेड होते हैं, परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं, बट अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसे हम कंप्यूटर से बाहर भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली हार्ड डिस्क को हम किस लिए यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और डेटा को स्टोर करने के लिए। भाई एक बात है, जब हम सबसे पहले कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पे कहाँ पे होता है? रैम में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही मैं सिस्टम को टर्न ऑफ करूंगी रैम का डेटा तो इरेज हो जाता है, तो इसीलिए उसकी एक कॉपी को हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है ताकि जब भी हम सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो पहले हार्ड डिस्क से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है रैम में ताकि उस पर काम हो सके। जस्ट अ मिनट, अभी फिर कोई आया है।
ये कौन सा आने का टाइम होता है रे? सक्षम। जरा एक बार इसे ऐड होने दो, इसकी खबर ले लूं पहले। बेटा सक्षम, आपको मैं चीफ गेस्ट घोषित। मैम अभी क्लास में ही था, नेटवर्क चला गया था तो एग्जिट हो गया था वो। ओके ओके, फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। चलो आगे बात कर रहे हो। व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव? बेटा आपकी जो हार्ड डिस्क में ड्राइव्स होती है वो क्या होती है? आप जब मार्केट से हार्ड डिस्क लाते हो तो वो तो सिंगल ही होती है ना। हम कहते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। वो डी ड्राइव क्या होते हैं? वो होते हैं आपके डिस्क के लॉजिकल पार्टीशंस। लॉजिकल पार्टीशन होते हैं। कोई हम आर ही लेके उनमें 4 टुकड़े नहीं कर देते हैं कि ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है, ये एफ ड्राइव है। ऐसा हम करते क्यों है? बेटा ऐसा हम इसलिए करते हैं, एक सोचो कि मुझे घर बनाना है। मैं क्या कर रही हूँ कि सिर्फ 4 दीवारी बना दी और उसमें मैंने कोई रूम कुछ मेंशन नहीं किया, तो घर तो बन गया है, लेकिन उस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, सब कुछ ओपन है। लेकिन अगर मैं उस घर में कुछ कमरे बना दूं, कुछ किचन बना दूं, तो उसमें थोड़ा सा हर काम के लिए अलग अलग स्पेस हो जाएगी, तो हमारी प्राइवेसी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसी पर्पस के लिए हम यहाँ पर भी यूज करते हैं कि हम अपनी हार्ड डिस्क को लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं, ताकि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर पार्टीशन को, पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सके। दूसरा, पार्टीशंस में डिवाइड करने से हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। Store all your files and folder permanently. Speed very fast. The speed of hard disk is often quoted as average access time speed measured in milliseconds. बेटा यहाँ पे नैनो सेकंड नहीं, मिलीसेकंड चलता है, ध्यान रख लेना। The smaller this number, the faster the disk is. Capacity enormous, मतलब ये बहुत बड़ा विशाल का डेटा को स्टोर कर सकता है। Measured in gigabytes, terabytes, etc. Cost, cheapest way of storing data. अब आ जाते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे। Another type of hard disk is an external hard disk that is placed outside the computer. चाहे आप अपनी पेन ड्राइव लगा लो, चाहे साटा डिस्क लगा लो, जिसे हम USB पोर्ट के हेल्प से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डिवाइस। हार्ड डिस्क डिवाइस स्पीड, इसकी स्पीड बेटा थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल हार्ड डिस्क विच इज अटैच्ड विद योर सिस्टम। कैपेसिटी, जस्ट अ मिनट। बेटा इसकी भी कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क की तरह ही है, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरनल डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में आपका फ्लॉपी डिस्क आ गया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये गए जमाने की बात हो चुकी है कि हम फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं। ये बहुत ही, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी। पोर्टेबल था क्योंकि फ्लॉपी को हम अपनी पॉकेट में डाल के कहीं पर भी ले जा सकते थे, लेकिन इसमें डेटा के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते थे, बहुत जल्दी इसमें डेटा करप्ट हो जाता था। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाता है आपके मैग्नेटिक डिस्क, जनरली यूज फॉर सिस्टम बैकअप, बिकमिंग लेस कॉमन। इनको भी आजकल हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपकी सीडीज होती हैं बेटा, वो इस कैटेगरी में आती हैं। Typically installed on all new computer system, used to read data from CD and write data to CD by a laser. पहले पता है आपकी सीडीज भी सिर्फ रीडेबल होती थी, लेटर ऑन ये टेक्नोलॉजी आई कि हम सीडीज में रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सके यूजिंग लेजर लाइट। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में आपके डीवीडी ड्राइव्स भी आते हैं। जिस तरह से सीडी होती है लुक वाइज बिल्कुल वैसे ही डीवीडी भी होती है, बट इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीडी। यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द डीवीडी एंड राइट डेटा टू द डीवीडी बाय लेजर, वही दोनों में सेम मैकेनिज्म यूज होता है।
Can also read CDs now more common as a standard device on new computer system. आजकल ऐसे ड्राइव्स आ गई हैं, डीवीडी ड्राइव्स आ गए हैं जिसमें हम सीडी और डीवीडी दोनों को रीड राइट कर सकते हैं। बेटा आज आपका जो मेमोरी वाला पार्ट है वो ओवर हो गया है, जिसमें हमने आज क्या क्या कवर किया? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के आपके दो पार्ट थे, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में आपके भी अगेन दो पार्ट बने, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आ गई आपकी हार्ड डिस्क जो कि आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। एक्सटर्नल मेमोरीज में आ गई बेटा आपके पेन ड्राइव, डाटा डिस्क वगैरह। उसके बाद बेटा आगे मैग्नेटिक डिस्क में हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैम हाँ आपने टेप मैग्नेटिक डिवाइस बेटा आपको याद होगा पहले पिक्चर्स के लिए ना, मूवीज के लिए कैसेट्स आती थी, इवन गाने वालों की भी कैसेट्स आती थी, उसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं। ओके मैम। आजकल वो यूज नहीं होता है, आजकल वो मूवी के लिए यूज नहीं होता, तो यहाँ पर तो डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है ना। चलो मैं एक एक बच्चे से फिर भी पूछ लेती हूँ। स्वर्णा, स्वर्णा बेटा कोई? No, ma'am, no doubt. नो डाउट कल का काम किया था? Yes, ma'am. दीपांशु भाई साहब, विदाउट यस मैम, नो डाउट। अब अजमेरिया भी बता दे बेटा। नो मैम, नो डाउट। आज टाइम से आए थे या आज भी लेट आए थे? टाइम से थे। तो आज क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? आज तो ये मैडम मैं तो रोज नहीं होगा ना कि मैडम मैं तो अभी अभी आया हूँ। अमित तो बोल रहा था वो तो कल। अच्छा वो कल अमित बोल रहा था, राव साहब ने नहीं बोला था। चलो मैं राव साहब से ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। राव साहब रैम और रैम में क्या डिफरेंस है बेटे? राव साहब क्या हुआ बच्चे? गर्व, इसकी तो आवाज चली गई। कोई और बताएगा रैम और रोम का डिफरेंस? यस मैम। मैं बताऊं? Yes, ma'am. Yes, मैं ma'am. कौन Yes, ma'am. मैं कौन था पहले ये बताओ। मैम नवनीत। नवनीत बताओ। नवनीत मैम रैम वोलेटाइल होता है क्योंकि उसमें सिस्टम ऑफ होने के बाद जो है मेमोरी चली जाती है, और रोम नॉन वोलेटाइल होता है। रैम जो है, एक मिनट याद आ, मैम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वर्किंग ऑफिस है सीपीयू का, क्योंकि वहां से सीपीयू, और जो रोम जो है परमानेंटली जो है स्टोर करता है डाटा को पीसी पे। और रैम पे हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि रोम से रीड ओनली मेमोरी होती है। शाबाश, वेरी गुड। कुणाल, कुणाल मुझे ये बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वॉलेटाइल? कुणाल माइक ऑन करो बेटा। अच्छा अगर आंसर नहीं पता तो ये बता दो कि नहीं पता मैम। ये तो गलत बात है बेटा। जिससे मैं बात कर रही हूँ उसे अपना माइक ऑन करना चाहिए। कुणाल अपना ऑडियो ऑन करो। हाँ जी मैडम। बेटा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आपको नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन जब मैं नाम लेती हूँ तब माइक ऑन करना। मैं उठ के गया था वो जब आपका आया था, अभी सेकंड टाइम में सुना है।
अच्छा, कुणाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म वॉलेटाइल? वोलेटाइल मैम, हाँ बेटा, वॉलेटाइल। एक सेकेंड मैम, क्या था वोलेटाइल? चलो कोई, तुमने नहीं सुना पर नेक्स्ट टाइम जवाब दे रहे हो। यस मैम। क्या था मैम? जो जल्दी से चेंज हो जाए। जो चेंज हो जाता है। यस मैम। ठीक है, चलो ओके। बेटा आप लोग, आज भी मैं आप लोगों को जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसकी पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी, उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। और नोट डाउन ऐसा नहीं है कि बस जस्ट कॉपी पेस्ट, उसे पढ़ के लिखना, ताकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है तो कल आप मेरे से क्वेश्चन रेज कर सके। ठीक है, आज की क्लास काफी है इतनी, क्योंकि कल हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। और याद रहे, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग बिगिन करेंगे प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर। थोड़ा पहले प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। लगातार थ्योरी थ्योरी वाले चैप्टर नहीं कराऊंगे, अदरवाइज बोरिंग हो जाता है। ठीक है ना? आज का काम कंप्लीट कर लेना, कल इस चैप्टर को ओवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हो, और जाने से पहले बाय बोलो और लीव करो। बाय राम राम मैम, बाय। राम राम मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय Bye, बेटा, ma'am. बाय 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 Bye, ma'am. जय हिंद। बाय बच्चों, बाय मैडम। बाय बाय मैडम, बाय। बाय बाय। राव साहब, आप क्यों रुके हो?